मांग लेते। याकूब उसका 4 का 2 कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम सुख विलास में उड़ा दोगे। सी दैट? सो आप परमेश्वर की इच्छा पे हैं तो आपको मांगने से पहले मिल जाएगा ना। इसको देखिए, व्हाट्सएप के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है ना, उसके ऊपर प्रार्थना निवेदन देना बंद करिए। आपको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के ऊपर निवेदन देने से प्रभु जल्दी सुनेगा, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक प्रार्थना निवेदन, हाँ, चर्च तोड़ दिया है उसके लिए ग्रुप में डालो, चर्च के लिए प्रार्थना करो। पास्टर को तकलीफ हो रही है, सताया जा रहा है, ग्रुप में डालो, प्रार्थना खूब करेंगे। कहीं पे हादसा हो गया है, कलीसिया को तकलीफ, पास्टर को तकलीफ, या प्रभु के दासों को किसी को भी तकलीफ है, वो डालिए, प्रार्थना करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आज मेरा पेट दुख रहा है प्रार्थना करो, क्या लगा के रखा है यार? मेरे को जुकाम हो गया प्रार्थना करो, मुझे किडनी का प्रॉब्लम, पहली बात किडनी का प्रॉब्लम आया क्यों, पहला वो चेक करिए। तुम पाप का जीवन जियोगे तो किडनी का प्रॉब्लम आएगा ना। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रॉब्लम आ गया, पैसे का समस्या है, तुम्हारा जीवन ही ठीक नहीं है तो तुम्हें पैसे की समस्या आएगी ना साहब। आप परमेश्वर का काम करिए, परमेश्वर आपका काम करेगा। प्रभु का घर बनाइए, प्रभु आपका घर बनाएगा। सो सिंपल इज दैट। मत्ती का 6 का 33 में लिखा है ना, पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हम अगर परमेश्वर का राज्य को नहीं बना रहे तो परमेश्वर आपका राज्य को कैसे बनाएगा? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, भी नहीं बोलूंगा। कहता है आप खुद प्रार्थना करो, निवेदन मत भेजा करो। फोन पर, नाइट प्रेयर में चिट्ठी लिखकर जो डालते हैं, और चर्च में मत दीजिए, मत दीजिए। नाइट प्रेयर की बात करूंगा। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, कई संस्थाएं, कई पास्टर फेलोशिप, कई सेवक लोग नाइट प्रेयर चला रहे हैं। मुंबई से भी चला रहे हैं, पूना से, नागपुर से, कई जगह से लोग चला रहे होंगे। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना निवेदन का चिट्ठी बांटते हो तो विश्वासी लोग उस पर लिख रहे होते हैं, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा कर्जा है, मेरा ज़मीन का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, हस्बैंड का प्रॉब्लम। मेरा एक प्रश्न है, हर महीना लिखोगे, हर हफ्ता लिखोगे, इस नाइट प्रेयर में गए तो वहाँ लिखोगे, उस नाइट प्रेयर में गए तो वहाँ लिखोगे, और फिर पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है। फिर समस्या वहीं की वहीं है। कुछ शंगाइयाँ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं होता है। फिर आपको लगता है कि पास्टर सही नहीं है, या नाइट प्रेयर में पावर नहीं है, या यहाँ परमेश्वर काम नहीं करता है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तुम दर दर की ठोकरें खाते रहते हो, लेकिन कभी खुद प्रार्थना नहीं करते, कभी खुद प्रभु के पास नहीं बैठते, और अपना जीवन नहीं जांचते कि तुम्हारे जीवन में ही पाप है। तो फिर बाकी कलीसिया प्रार्थना कर भी क्या लेगी? जब ऊपर बैठा परमेश्वर ही बोल रहा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। अभी पढ़वाया ना, उनके लिए प्रार्थना मत कर। तो फिर जितने सेवक प्रार्थना करते हैं नाइट प्रेयर में, फोन पे, चर्चेस में, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं, सर आप ये दिमाग में लेकर आइए कि जब प्रभु उसकी ओर नहीं है तो फिर आप उसके साथ में होकर क्या कर लोगे? कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपको नहीं पता है कि हमारे नाइट प्रेयर में एक से गवाहियां आती हैं। हम फोन पे प्रार्थना करें, कैंसर चला गया, गांठ निकल गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, प्रेज गॉड फॉर दैट। बड़े ध्यान से सुनना भी एग्जाम्पल। मेरा बेटा अंकल के घर पे जाके खाना मांगे, मेरा बेटा मेरे घर पे खाना मांगे, खाना उसको दोनों जगह पे मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करता हूं, मेरा बेटा अंकल के घर पे खाना मांगे, वहां पे भी मिलेगा, मेरे घर पे खाना मांगे, वहां पे भी मिलेगा। अब बेटे का दिमाग चल रहा है, बेटा क्या बोलता है मालूम है? यार अंकल के घर पे भी खाना मिल रहा है, बाप के घर पे भी खाना मिल रहा है, तो इसका मतलब है बाप हो या अंकल हो, खाने से मतलब है। मैं कभी बाप के घर पे रहूंगा तो कभी अंकल के घर पे रहूंगा, कभी अंकल का सुनूंगा तो बाप का नहीं सुनूंगा। उल्टा बाप अगर कहेगा तो बाप को कहूंगा कि जब मेरा ज़रूरत पूरा हो रहा है तो मैं आपके घर पे क्यों रहूं, मैं अंकल के घर पे जाऊंगा। अंकल का नहीं सुनूंगा तो बाप के पास में आएगा। खाना आपको दोनों जगह पे मिलेगा, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। आपको रहना है बाप ही के घर पे, आपको सुनना है बाप ही का। अंकल अंकल होता है, बाप बाप होता है। आप किसी की प्रार्थना में चले गए, प्रेज गॉड आपका काम हो गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं है सर। सिस्टम है कि आप खुद डायरेक्ट मांगे। अगर बड़े ध्यान से सुनना, अगर नाइट प्रेयर, फोन पे, चर्च पे प्रार्थना करने से अगर यही सिस्टम है तो फिर परमेश्वर आशा क्यों करता है कि आप उसके पास आओ? मेरा प्रश्न है। अगर हम सबके सब एक दूसरे को प्रार्थना निवेदन देते रहेंगे तो हम खुद कब प्रार्थना करेंगे? मेरा ये फिर प्रश्न उठेगा। तो ये मूर्खता की बातें हैं, बेवकूफ़ की बातें हैं। इन सब चीज़ों को समझिए, दिमाग लगाइए, आप क्या कर रहे हैं। जो सेवक लोग प्रार्थना करते हैं उनको भी अभी गुस्सा तो आएगा ही, मुझे मालूम है, लेकिन सच सच होता है, सब कुछ नहीं कर सकते। आपको तकलीफ यहाँ होगी,
जिस दिन न्याय होगा ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये वापस से इसको दोहराया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं वापस कहता हूँ, मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं लाता हूँ जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती है। आपको पसंद है सुनिए, नहीं पसंद आता है मत सुनिए, तकलीफ है कॉल करिए, नीचे कमेंट्स पे, यूट्यूब के कमेंट्स पे उल्टी मत करिए, अपने बकवास को वहाँ पे मत डालिए, डायरेक्ट कॉल करिए 9982335777, डायरेक्ट कॉल करिए, मैं हूँ यहाँ पर, जवाब दूंगा आपको ना। इसको देखिए, जब दुखी हो, याकूब 5:13, जब दुखी हो तो कौन प्रार्थना करे? लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। शब्द देखिए, वह, आप प्रार्थना करिए, ठीक है ना। आनंदित हो तो स्तुति के भजन के गीत गाए। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। सीधे मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी सी बड़ी और कठिन सी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तो ये वचन फिर कहाँ जाएगा? अगर सब लोग प्रार्थना करेंगे तो आप कहाँ जाओगे? डायरेक्ट कब आओगे ना? प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। कुलिस्सियों 4:2 कहता है ना। इसको देखिए, नए नियम में कहीं भी ऐसा वचन आपको नहीं मिलेगा, डंके की चोट पे बोलता हूं, जो कहता हो कि विश्वासी बनने के बाद कि मेरी समस्याओं के लिए प्रार्थना करो। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो यीशु की 4 किताबें हों, पौलुस की पतरस की किताबें हों, पौलुस की किताबें हो या किसी और की पुस्तकें हों, आपको कभी नहीं मिलेगा। विश्वासी बनने के बाद आप कभी नहीं पढ़े होंगे। 25 साल से मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं और वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। आपको एक भी स्क्रिप्चर ऐसा नहीं मिलेगा जो कहता हो कि मैं समस्या में हूं विश्वासी बनने के बाद। याद रखो, आपको कभी नहीं मिलेगा। वो सब के सब काम पे लग गए, वो सब के सब प्रभु की सेवा में लग गए, दूसरों की समस्या को ठीक किया, ना कि खुद की समस्याओं पे पड़े रहे। ना प्रार्थना निवेदन, देखिएगा शब्द को, प्रार्थना निवेदन क्या हुआ करता था बाइबल के जमाने में। देखिए, पौलुस ने कहा था इफिसियों 6:19 में, मेरे लिए भी प्रार्थना कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ मजदूर हूं, राजदूत हूं। तो इसका मतलब है कि पौलुस का निवेदन क्या होता था? प्रभु का प्रचार करना है, उसके लिए प्रार्थना करो। उसने कभी नहीं कहा मेरा सर दुख रहा है, मेरा कर्जा है, मेरा लाना है, मेरा फलाना है। उसने दुख उठाकर सेवा करी। अगर पौलुस की बात करो, दशमांश के ऊपर मैं जो टॉपिक निकला था उसमें मैं बात कर चुका हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 कहता है, निवेदन है हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। ये होते थे उनके प्रार्थना निवेदन ना। इसको देखिए, प्रेरितों की किताब 12:5 में, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है सर? आज भी ना आज भी ऐसी कलीसिया चाहिए जो सेवकों के लिए प्रार्थना करे। अगर सेवक सेवा कर रहा है तो ऐसी कलीसिया खड़ी हो जो सेवकों के लिए प्रार्थना करे। आजकल उल्टा चल रहा है, सेवक कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। सी द डिफरेंस। कलीसिया वह थी जो सेवकों के लिए प्रार्थना करती थी। आज उल्टा है, सेवक कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। आगे आप समझदार है, खुद ही समझ जाओगे। यीशु ने क्या कहा था? देखिए, मत्ती 26:41 में, मैथ्यू 26:41 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये यीशु के स्टेटमेंट है ना। इसको देखिए, पुराने नियम में होती थी लोगों के लिए प्रार्थना। मूसा करता था लोगों के लिए प्रार्थना, अय्यूब करता था लोगों के लिए, दोस्तों के लिए प्रार्थना, भविष्यवक्ता किया करते थे प्रार्थना। पर अब हमारा रिश्ता डायरेक्ट है प्रभु के साथ में। बड़े ध्यान से सुनिए, मूसा बोलने से मुझे कुछ याद आ गया। मूसा ने 40 साल जब इजरायलियों ने गलती करी, मूसा बीच में खड़ा हो जाता था, प्रार्थना करता था। लेकिन जब मूसा ने गलती करी तो प्रजा या इजरायली बीच में आकर नहीं खड़ी हुई कि प्रभु मूसा को माफ कर। डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर उसमें से कलीसिया खड़ी हो जाती, मूसा के लिए कहती प्रभु यहोवा मूसा को माफ कर, तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूं मूसा को परमेश्वर माफ करता, क्योंकि वहां था ही नहीं ना। और ये गलती किसकी है साहब? जैसे वहां हुए ना गलती, इजरायलियों को सिखाया ही नहीं गया कि तुम खुद भी प्रार्थना कर सकते हो। चलो वहां पर सिस्टम नहीं था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में तो सिस्टम है ना। फिर ये गलती क्यों हो रही है? आप आइए ना, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करिए। अभी भारत में चारों तरफ पानी का हाहाकार मचा हुआ है। कलीसिया ने क्या सीखना? अभी मैं आऊंगा फेसबुक के ऊपर, इसके अभी आऊंगा थोड़ी देर में, है ना। कलीसिया ने क्या सीखना चाहिए? परमेश्वर इतनी तबाही क्यों? कहीं प्लेग है, कहीं पे तूफान है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भारत में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उथल पुथल। हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि परमेश्वर इस सारे सिचुएशन में मैं कहां खड़ा हूं। मैं वो हर पास्टर से बात कर रहा हूं अभी,
जब आप ये देख रहे हो ना, बाढ़ आ रही है, पंजाब में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आपके केरला में है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। हर एक सेवक को इससे क्या सीखना चाहिए? आपके अंदर एक डर आना चाहिए कि प्रभु हम कहाँ खड़े हैं आज। हमने इसे क्या सीखना चाहिए? हमने सीखना चाहिए अगर मेरा जीवन सही नहीं है तो मैं अपने जीवन को सही करूं, ये सीखना चाहिए। मैं आऊँगा उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर ना। इसको देखिए, अब अंत में मैं आ गया हूँ। अंत में प्रार्थना तो होनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? नए लोगों के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, प्रार्थना तो होनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? नए लोगों के लिए। इसको देखिए, मरकुस 16:18 कहता है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन है ये लोग? नए लोग। इसको देखिए, यीशु ने भी यही किया था। लूका 4:40 कहता है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास लाए और उसने एक एक पर अपना हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ये लोग कौन है? ये नए लोग हैं ना। इसको देखिए, भजन संहिता 2:8 कहता है, मुझसे मांग। मुंबई के लोगों, पूना के लोगों, नागपुर के लोगों, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जितने भी लोग हैं, आपको ये वचन कलीसिया को सिखाना है। आपको अपने चर्च के लोगों को ये सिखाना है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए तुझे दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? हमें ये चीज़ें मांगनी। आज हम क्या मांग रहे हैं? सर दर्द, प्रभु ठीक कर। कमर दर्द, प्रभु ठीक। क्या लगा के रखा है यार? हम बच्चे से बड़े कब होंगे ना। इसको देखिए, मत्ती का 9:38 कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। फेसबुक पे ये जो साउथ अफ्रीकन प्रीचर्स आकर है ना, पास्टर्स या जो भी हैं, अपने आप को बुलाते हैं, वो जो आते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा कि मत्ती 9:38 पे प्रार्थना किया हो। मैंने नहीं देखा। अगर मैं से चूक हुई है तो अलग बात है, लेकिन 90% मैंने जब भी देखा है तो पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके पर्स में पैसे आ जाएगा, आपका फ़ोन बैटरी चार्ज हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। किसको उल्लू बना रहे हो यार? हाँ, आपकी शादी हो जाएगी, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपका बिजनेस चलने लगेगा, अलाना फलाना, आपका डेट ऑफ बर्थ। मुझे नहीं समझ में आता है, परमेश्वर को हमने इतना सस्ता बना दिया है कि आपका बैटरी चार्ज कर रहा है मोबाइल का, आपके पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, 200 हजार के पैसे आ रहे हैं आपके पॉकेट में। कहाँ से आ रहे हैं? रिजर्व बैंक वाले को पता चलेगा, तुम्हारी को जेल हो जाएगी। अभी बीच में बेंगलोर में एक प्रभु का बड़ा दास है, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी। मैं तो सोचता था कि बड़ा अच्छा काम कर रहा, लेकिन उसकी मूर्खता सामने नजर आई यूट्यूब के ऊपर। उसी के चर्च में कोई निगरू को बुलाकर कहता है, मेरे पर्स में पैसे आ गए जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मेरा पानी जो है ना वो मीठा हो गया। और आदमी एक ही है, मीठा पानी हो गया पीने वाला वो आदमी, पर्स में पैसे आ गए वही आदमी। कोई बॉलीवुड एक्टर का हस्बैंड है वो, पता नहीं क्या चक्कर है उसका। मुझे नहीं समझ में आता ये सब क्या चल रहा है। और यह आखिरी स्लाइड था। मैं चाहता हूं कि मैं इसको रख रहा हूं और मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी विनती है, आपको खुद प्रार्थना करना है। विश्वासियों, आपको खुद प्रभु के पास में आना है। किसी सेवक को कॉल मत करिए, मुझे भी कभी कॉल नहीं करना प्रार्थना निवेदन के लिए। मुझसे ये कॉल कर सकते हो पूछने के लिए कि पास्टर डैनियल आप अपनी समस्या बताइए, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कलीसिया प्रार्थना करी थी पतरस के लिए, वैसी कलीसिया शायद तैयार हो जाएगी ना। भारत प्रभु के राज्य में आने से कोई नहीं रोक सकता, भारत को प्रभु के राज्य में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें हमें समझनी, यहाँ पे हमें सुधार करना है। जितनी महिलाएं घर पर बैठी रहती हैं, जो फ़ोन लगाती रहती हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो, बंद कर दीजिए आज के बाद। आपने जिस को अपना पार्टनर बना के रखा है ना, प्रेयर पार्टनर, ये पार्टनर, वो पार्टनर, और आप पैसे भेजते हैं, फॉर्म भरा हुआ है बच्चों के नाम पे, वो सब रद्द करा दीजिए, सबको ब्लॉक कर दीजिए। आप खुद बैठिए प्रभु के पास में, खुद प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको प्रार्थना को उत्तर देगा। आशा करता हूँ कि आपको